हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स के रियल नंबर्स। हम इसमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसमें जो नंबर्स के टाइप्स होते हैं वो सारा चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उस स्टेटमेंट को देखेंगे। जो स्टेटमेंट जो हमें ट्रू फॉल्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है वन नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है एक नंबर का क्वेश्चन हमें आ जाता है वहां से, तो वो चीज हम देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी मैं क्लास 9-10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं जो रियल नंबर होता क्या है और इसके टाइप्स जो नंबर्स जो होते हैं वो सब सारी चीजों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे इंट्रो है ये रियल नंबर का। अब देखो सबसे पहला जो ये इंट्रो में जो आता है वो आता है क्या, नेचुरल नंबर। अब देख लो नेचुरल नंबर क्या होता है कि काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। अब एक चीज देखो कि आप सबने जब काउंटिंग नंबर जो सीखा होगा या फिर मम्मी जब आपको स्टार्टिंग में जब हम लोग बचपन जब तुम बचपन में थे तो उस समय जो है तुम्हारी मम्मी जो काउंटिंग जो तुम्हें सिखाया होगा वो क्या की होगी, वो 1 से स्टार्ट की होगी। तो वही चीज था क्या कि वो चीज हम लोग पहले तो पढ़ चुके थे, बट उसको कैटेगराइज नहीं किया गया था कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे वही चीज आपने देख रहा है क्या कि अब देखो काउंटिंग जब हम बचपन में भी पढ़े थे क्या, काउंटिंग नंबर जो था वो 1 से स्टार्टिंग था। और अभी भी हम देख पा रहे हैं क्या कि जो काउंटिंग नंबर जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, ये 1 से हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर में क्या होगा, अब जैसे अब तुमसे अब पूछा जाएगा जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का अगर बात करें, किसी बच्चे ने आया और उसने बोला क्या सर 100 इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हर एक नंबर्स के बाद जो है ना ये नेचुरल नंबर जो है इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट होते हैं तो ये अंदाजा लगाना जो है ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि अगर हम 100 को बोल दे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो ये गलत होगा। अब किसी दूसरे ने आकर के बोला क्या जो 101, तो वो भी होगा, पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स, तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है होल नंबर। अब इसमें क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मींस क्या, जितने भी काउंटिंग नंबर होगा 1 2 3 4 टुगेदर विथ 0। अब देख लो, क्योंकि आपने देख पा रहे हो क्या कि ये जो 1 से जो स्टार्ट हो रहा है ये क्या है, नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ ये नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, और इसके साथ क्या है, ये 0 है। ये जब हम नेचुरल नंबर के साथ जब हम 0 कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो हो जाता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है जो होल नंबर क्या 0 नेचुरल नंबर, क्या 0 नेचुरल नंबर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हम उसको हॉट पॉइंट्स में अलग से हम उसको स्टेटमेंट में लिख चुके हैं। अब देखो ये हॉट पॉइंट्स फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो अब देखो आपका जो ट्रू फॉल्स टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि 1 मार्क्स का, तो वो कहां से आता है, देखो वो स्टेटमेंट से आता है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ ये चीज सही बात है, क्योंकि अभी आपने देखा कि काउंटिंग नंबर जो है, यहाँ पे काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट जो हो रही है वो 1 से हो रहा है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब बताओ क्या नेचुरल नंबर का जो सेट है क्या वो होल नंबर में कंटेन है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप देखो ये जो है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का सेट किस में है, होल नंबर में है। तो इसका मतलब ये चीज हो गया क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये चीज हम बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात होता है कि चलो ठीक है 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल। अब एक चीज देखो, क्या यहाँ पे जो नेचुरल नंबर का जो सेट था क्या उसमें 0 कंटेन है? तो जब 0 कंटेन नहीं है तो 0 क्या होगा, होल नंबर होगा, वो नेचुरल नंबर हम उसको नहीं बोल सकते हैं।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये जो बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, हम इसको आराम से डिस्कस करते हैं, समझे। अब देखो यहाँ पे है क्या कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होगा, अब हम इसको दो तीन तरीके से हम समझते हैं। अब देखो इंटीजर्स क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हो क्या। अब देखो इस तरह से आप क्या बोल सकते हो, अ सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या, 1 2 3 4 हो जाएगा, और होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होगा, अब देख लो कि यहाँ पे जो होल नंबर जो आप जब लोगे तो यहां से जीरो। अब बताओ क्या ये सेट जो है, ये वाला जो सेट है, ये सेट क्या है, ये सेट तो होल नंबर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये सेट क्या है, ये होल नंबर है। अब बताओ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बताओ क्या ये नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 और ये नेगेटिव में है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि जो इंटीजर्स जो होंगे, हम इंटीजर्स किसको कहेंगे, तो इंटीजर्स में होगा क्या कि सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर आप इसको इस तरह से बोल सकते हो क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। क्योंकि यहाँ पे आपका डिफाइन भी है क्या कि ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर सारा का सारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि एक बार नंबर जो होंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेकेंड टाइम जो होगा वो निगेटिव होगा। एंड टुगेदर विथ जीरो, जीरो भी उसमें क्या होगा, कंसीडर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आता है अब जीरो को लेकर के। अब देखो जीरो जो है ना, यहाँ पे जीरो क्या है कि ये एक सेंटर हो गया, बॉर्डर हो गया। जैसे ही आप मतलब कि जीरो से राइट साइड मूव करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जैसे ही आप मतलब कि ये जो जीरो से आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो निगेटिव मिलेगा। अब जस्ट लाइक मान लो कि आपने पहुंचा एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो होता है, जैसे हम बात करते हैं बॉर्डर का। अब जैसे मान लो कि नेपाल, हिंदुस्तान और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अब आप वहां पे पहुंचे, जैसे ही आपने लेफ्ट साइड मूव किया तो आप जो पहुंच जाओगे किधर, पाकिस्तान की तरफ। और जब आपने क्या हुआ मतलब कि राइट साइड जब आप मूव करते हो तो आप हिंदुस्तान की तरफ पहुंच जाते हो। तो वही चीज यहाँ पे कि अगर मान लो कि ये कॉमन पॉइंट हो गया, मतलब जस्ट लाइक अ बॉर्डर है जीरो, जैसे ही आपने इधर मूव किया तो मतलब क्या हिंदुस्तान में पहुंच जाते हो जो कि पॉजिटिव में है। और फिर ये क्या है, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या, ये जो पाकिस्तान जो है मतलब ये अभी घाटे में चल रहा है तो इस कारण से ये क्या हो गया, निगेटिव। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कुछ स्टेटमेंट्स है। अब उस स्टेटमेंट को समझेंगे आप तो उससे क्या होगा कि हमारा जो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा या फिर जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन होगा वो नहीं छूटेगा। अब देखो ये क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर्स। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपने देखा क्या है, जो इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स में बताओ क्या ये नेचुरल नंबर का सेट है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि ये जो है ना, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर्स। तो जो भी नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अब देखो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स, हाँ ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा क्या कि जब मैं इंटीजर्स को डिफाइन किया था, तो जब मैं इंटीजर्स को डिफाइन किया तो उसमें क्या था कि सेट ऑफ होल नंबर। अब बताओ क्या, जब मैं जीरो को कंसीडर कर लूं, जब मैं जीरो को कंसीडर कर लूं तो 0 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, होल नंबर होगा। तो इसीलिए एवरी होल नंबर्स इज एन इंटीजर्स, जो भी होल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब देखो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जो है ना, जीरो क्या है, न्यूट्रल है। अगर आपसे पूछे कोई जो जीरो बताओ क्या है, तो आपको सीधा सिंपली जवाब देना है क्या, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, मिस वो क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक था ये रियल नंबर में, मैंने इसको डिफाइन कर दिया और इसको आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे अगले टॉपिक जो कि हमारा है रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स। क्लियर है, आगे बढ़े। देख ले, इसको राइट डाउन कर लो आप अच्छे से, बढ़िया से राइट डाउन कर लो, जो कि आपको ये यूजफुल होगा। जो कि मैंने यहाँ पे इसको हॉट्स पॉइंट दिया है, तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर ले। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे देखिए हम रैशनल नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equals to 0।
अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म कहने का मतलब हो गया क्या, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब कि इस तरह से जब हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे p और q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटीजर्स कहने का मतलब क्या, अब देखो इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, जीरो भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे है क्या कि अब देखो p और q इंटीजर्स है, तो अब जब इंटीजर्स बोल दिया गया है तो यहाँ पे हम p और q का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 इस तरह से जो है, +1 +2 रख सकते हैं। इस तरह का वैल्यू जो है हम पुट आउट कर सकते हैं p और q के बदले में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। अब देखो वो कंडीशन क्या है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर में आप कुछ भी वैल्यू रखो, जीरो से लेकर के जो भी इंटीजर्स के अंदर आता है, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, तो ये आ गया इंटीजर्स के अंदर। तो इंटीजर में जो है इसमें न्यूमरेटर में आप 1 2 0 1 2 3 4 -1 -3 -4 ये रख सकते हो। लेकिन डिनोमिनेटर में जो भी आप वैल्यू रखोगे एक्सेप्ट 0, मतलब कि 0 के अलावा जो है ना आप डिनोमिनेटर में कुछ भी रखो, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जैसे देख लो कि यहाँ पे ये भी नंबर जो है जैसे 4/5 है, तो 4/5 क्या है, ये p/q के फॉर्मेट में है। और देखो कंडीशन क्या है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो q का जो यहाँ पे अगर वैल्यू का अगर हम बात करें, q का वैल्यू क्या है 5, मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर को हम कैसे पहचाने, अब जैसे देख लो यहाँ पे है क्या कि 6/8 दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है। तो 6/8 जो दिया हुआ है ये क्या है, p/q के फॉर्मेट में है। हाँ p/q के फॉर्मेट में है, ठीक है, ये क्या है, p/q के फॉर्मेट में है। और जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, फुलफिल कर रहा है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपने देख पा रहे हो कि q जो है मतलब कि डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे क्या है 8 दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस तरह से, लेकिन अगर बात करते हम, मान लो कि अगर कोई नंबर हमने लिखा क्या कोई एग्जाम्पल में, जैसे 4 ये 0 हो जाए, तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज तो फुलफिल हो रहा है कि जो इंटीजर्स होंगे p और q इंटीजर्स, तो देखो 4 भी इंटीजर्स है, 0 भी क्या इंटीजर्स है। लेकिन बट कंडीशन जो लगा था यहाँ पे, जो कंडीशन था उस कंडीशन को क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होगा ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्लियर है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब इसमें जैसे हम टॉपिक में जैसे जैसे हम नंबर पढ़ाते गए, टॉपिक पढ़ाते गए, वैसे ही उसमें क्या था, कुछ स्टेटमेंट होते हैं। तो उसी स्टेटमेंट को हमने क्या किया यहाँ पे हॉट पॉइंट्स करके, ताकि आपको याद रहे। अब देखो 0 इज अ रैशनल नंबर, हाँ 0 रैशनल नंबर होगा। आप बोलोगे 0 कैसे रैशनल नंबर, आप तो बोला कि डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। हाँ तो देखो 0, अब जब हम 0 लिखते हैं तो 0, अब पता है ना तुमको कि 1 जो है ना, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। तो बताओ ये क्या p/q के फॉर्मेट में हो गया ना, तो ये p/q के जब फॉर्मेट में हो गया मतलब ये रैशनल नंबर होगा। अब बोलोगे सर ये तो कंडीशन था, तो देखो कंडीशन किसके लिए था, यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए कंडीशन ये था कि q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तुमने देख पा रहे हो क्या कि q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब 0 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्लियर है। अब देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर्स। अभी देखो तुमने पढ़ रहा क्या स्टेटमेंट ये है क्या कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर क्या, अब बोलोगे सर रैशनल, ये आप कैसे बोल दोगे कि ये जो है एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। तो बताओ क्या यहाँ पे ये अगर हम बात करें रैशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर का, तो देखो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो किससे, 1, सॉरी, ये जो स्टार्ट होता है ये क्या होता है, यहाँ पे देख लो ये 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है। अब एक चीज बताओ, अब हमेशा एक चीज अंडरस्टूड होता है कि जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है। तो बताओ क्या ये p/q के फॉर्मेट में हो गया, मतलब ये p/q के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे क्या था, q का वैल्यू जो हम q का जो वैल्यू हम रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो बताओ क्या डिनोमिनेटर में 0 है क्या, नहीं है, मतलब q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन को, ये नंबर भी p/q के फॉर्मेट में, और जो कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू 0 उसको भी ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम सीधा सिंपली कह सकते हैं क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना है। अब यहाँ पे देखो थर्ड हॉट पॉइंट्स क्या है कि एवरी इंटीजर्स, क्या बोला जा रहा है,
एवरी इंटीजर्स, कुछ एक्सेप्ट इसमें नहीं है कि आप चलो ठीक है इसको छोड़ दो, ये नहीं होगा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब कि जो भी इंटीजर्स होंगे, जितना भी इंटीजर्स है वो सारे के सारे क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो जैसे हमने जीरो के बारे में भी डिस्कस कर चुका है कि जीरो भी क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। अब जैसे देखो ये -4, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है ये -4, तो बताओ -4 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि p बाई क्यू के जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो हमेशा अंडरस्टूड होता है कि 1 होगा। तो ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में जब आप लिखोगे तो ये q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो उस कंडीशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर, और उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट था मैंने उसको भी बता दिया। अब देखो, अब नंबर्स को क्या करता है, रैशनल नंबर को कभी कभी आपको क्या बोलेगा, जो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर उसी को हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म उसी नंबर्स को बोल सकते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और दूसरा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए रैशनल नंबर्स p बाई क्यू इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि p बाई क्यू को हम तभी बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में जब क्या होगा, ये p एंड क्यू आर इंटीजर्स, मतलब p और q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि 1 के अलावा इसका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब जैसे देख लो कि यहाँ पे एक 2/4 है, तो अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो देखो 2 1 जा 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब एक चीज देख रहे हो कि 1/2। अब एक चीज बताओ, ये 1/2 जो है न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो बताओ क्या ये जो 1 और 1/2 जो दिया हुआ है, आप एक चीज गौर करोगे 1 भी किससे डिवाइड होता है, 1 और 2 का कोई और कॉमन फैक्टर हो सकता है एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा कोई और है नहीं है इसका, मतलब कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये 4/8 है, तो हम 4 1 जा 4 और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। फिर हमने देखा क्या कि 1/2 आ गया। इसका बहुत सारे एग्जांपल, जैसे देख लो कि अगर हम बात करें 14/28, तो देखो ये 14 तो ये हो जाएगा क्या 7 2 जा, और ये क्या होगा 7 4 जा। अभी भी देखो 1 और ये 2 1 जा 2 2 2 जा। अब देखो इसका एग्जांपल और ये देखो 25/35। अब देखो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा क्या 5 7 जा 35। अब देखो 7/5 जो आया इसका भी जो है कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ p और q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के हम उस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद बहुत बार होता है कि बहुत सारे बच्चों को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में प्रॉब्लम होता है। अब देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शन गिवन हो, जो कि एक जो फ्रैक्शन होगा वो दूसरे के वैल्यू को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब उसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे एक है एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो होगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे, ठीक है। एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इज अ फ्रैक्शन, वो क्या होगा, एक फ्रैक्शन होना चाहिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू एज अनदर फ्रैक्शन। अब देखो ये जो होगा ना, ये क्या करेगा, दूसरे फ्रैक्शन को वैल्यू को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तभी जाकर के हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे देख लो कि एक एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो होगा ये क्या हो जाएगा 24 ये हो जाए 30। अब देखो दूसरा फ्रैक्शन जो है वो दूसरा फ्रैक्शन क्या है, अब देखो दूसरा फ्रैक्शन जो हो जाएगा ये होगा क्या, मीन्स 4/6 हो जाएगा। अब बताओ ये कैसे हुआ, अब देखो अब देख लो कि ये वाला जो है 24 ही ये 4/6 है, मतलब कि ये वैल्यू क्या कर रहा है, दूसरे फ्रैक्शन, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है और दूसरे फ्रैक्शन के वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ से 6 4 जा और ये हो जाएगा क्या 6 5 जा। अब बताओ क्या इसका भी वैल्यू क्या हो गया, ये यहाँ पे ये 4/5 आ गया और ये भी क्या है 4/5, मतलब ये दोनों क्या होगा आपस में जब इक्वल हो जाए, मतलब कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तभी जाकर के हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये था आज का सेशन का सारा जो भी मैंने पढ़ाया, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो बढ़िया से। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।